हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, इसका मॉड्यूल 6। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा नेशनल पार्टीज के बारे में और हमने आपको बताया कि 7 मेन रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज होती हैं, जिनमें से एक पार्टी यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने आपको लास्ट मॉड्यूल में बता दिया था। तो फ्रेंड्स, 7 में से एक पार्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बची हैं 6 पार्टीज और इन्हीं 6 पार्टीज को हम आज इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो ये 6 पार्टीज कौन कौन सी हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, ये 6 पार्टीज हम मॉड्यूल 6 में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। फ्रेंड्स, ये पार्टी फाउंड हुई थी 1980 में। फ्रेंड्स, ये पार्टी हमेशा से चाहती है एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाए। जी हाँ, एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने की कोशिश इनकी हमेशा से रही है। फ्रेंड्स, इंडिया के एंशिएंट कल्चर, जो पुराना कल्चर है और जो वैल्यूज हैं, इससे इंस्पिरेशन लेके ये एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहते हैं। यानी इंडिया मॉडर्न तो होगा, स्ट्रॉन्ग तो होगा, लेकिन अपने पुराने कल्चर को साथ लेके और पुराने वैल्यूज से इंस्पिरेशन लेके, तभी वो स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न होगा। मतलब इनको साथ लेके, पैरेलल लेके चलना है। फ्रेंड्स, ये पार्टी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आइडिया को फॉलो करती है। दीनदयाल उपाध्याय के ये आइडियाज हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अगर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को हम समझना चाहें तो वैसे तो ये बहुत वाइड कंसेप्ट है, हम थोड़े से पॉइंटर से इसको नहीं समझा सकते, लेकिन अगर क्रिस्प भाषा में इसको मैं आपको बताऊं तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स होंगे उन सबको इक्वल चांस मिले ग्रोथ का। तो हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलना चाहिए ग्रोथ का इन एवरी फील्ड, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, हर तरह से हर एक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई गरीब है तो गरीब होता जाए, अमीर है तो अमीर होता जाए। तो ये बेसिक जो आइडिया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, वो यही है। तो ये जो पार्टी है, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ हैं, उस आइडिया को ये पार्टी फॉलो करती है। फ्रेंड्स, ये जो पार्टी है ये बनी थी भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके। यानी पहले से एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, उसको ही रिवाइज करा गया और फिर एक नई पार्टी बनी। और ये जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था 1951 में और इसी को रिवाइव करके 1980 में ये पार्टी बनी। फ्रेंड्स, ये पार्टी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर को उसके ऊपर फुल कंट्रोल चाहती है, टेरिटोरियल कंट्रोल चाहती है। फ्रेंड्स, ये पार्टी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है फॉर ऑल पीपल। मतलब जो सोसाइटी में जितने भी लोग रहें उनको एक यूनिफॉर्म, उनके लिए कोड होना चाहिए, सिविल कोड। मतलब एक तरह से वो रहें विदाउट एनी डिफरेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यानी कि कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सोसाइटी में जितने भी लोग रहें उनका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब जो भी रहें वो एक तरह से समान रूप में सारे लोग रहें। फ्रेंड्स 1990s में इस पार्टी का बेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। जो पहले सिर्फ इंडिया के नॉर्थ, वेस्ट और अर्बन एरियाज में ही था, मतलब 1990s से पहले इसका जो बेस था वो सिर्फ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और सिर्फ अर्बन एरियाज, कुछ अर्बन एरियाज जो थे इंडिया के वहीं तक लिमिटेड था। लेकिन 1990s में इसका बेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस पार्टी को साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरिया से भी सपोर्ट मिला। यानी पहले तो कुछ लिमिटेड एरिया से ही मिलता था, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट काफ़ी बढ़ा। फ्रेंड्स 2014 लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी 282 मेंबर्स के साथ लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभर के आई। यानी 2014 लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने 282 मेंबर्स इनके जीते और ये पार्टी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सबको नजर आई और तभी तो ये इलेक्शन जीत भी गई। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में? हमने पढ़ा कि ये पार्टी फाउंड हुई थी 1980 में, 1980 में, और ये पार्टी फॉर्म हुई थी भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी ऑलरेडी 1951 में इस पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। ये भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके बीजेपी बनी। और ये जो पार्टी है फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहता है हमेशा से, और इसके लिए वो इंस्पिरेशन लेता है भारत के पुराने कल्चर से और इंडिया के जो वैल्यूज चले आ रहे हैं वहाँ से। यानी स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया तो बनेगा, लेकिन पुराने एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज के साथ। और साथ ही ये पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को फॉलो करता है। और फ्रेंड्स ये जो पार्टी है ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहता है सभी लोगों के लिए जो सोसाइटी में हैं, कंट्री में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यानी कि रिलीजन कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, जितने भी सोसाइटी में, कंट्री में लोग रहें, उनके लिए एक जैसे कोड्स हों, एक जैसे रूल्स हों, ये इनका मानना है। फ्रेंड्स इनका जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा 1990s में। पहले जो सपोर्ट सिर्फ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और सिर्फ अर्बन एरिया से आता था, 1990s से ये एक्सपैंड हुआ और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साथ ही रूरल एरियाज ऑफ इंडिया से इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और 2014 लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभर के आई विथ 282 members. So friends, let us revise this quickly. BJP, that is Bharatiya Janata Party, was founded in 1980. It was founded by reviving the Bharatiya Janasangh formed by Syama Prasad Mukherjee in 1951. This party wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. This party wants a uniform civil code for all people living in the country, irrespective of religion. Its support base increased substantially in the 1990s. Earlier limited to north and west and to urban areas, the party expanded its support in the south, east, the northeast and to rural areas. BJP emerged as the largest party with 282 members
in the 2014 लोकसभा इलेक्शंस। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बीएसपी पार्टी की, यानी बहुजन समाज पार्टी की। फ्रेंड्स, ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। फ्रेंड्स, ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है माइनॉरिटीज को और उनकी पावर सिक्योर करने के लिए काम करती है, ताकि सोसाइटी में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनको दर्जा इक्वल मिले और उनकी पावर सोसाइटी में सिक्योर रहे, कोई उन्हें दबा नहीं पाए। यानी वीकर सेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज की बात हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पार्टी का मेन बेस है उत्तर प्रदेश में और साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी फॉर्म हुई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है माइनॉरिटीज को और उनकी पावर सिक्योर करने की कोशिश करती है, उनके लिए काम करती है। माइनॉरिटीज यानी दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज। इस पार्टी का मेन बेस है उत्तर प्रदेश में और साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी। So friends, let us revise BSP once again. So Bahujan Samaj Party was formed in 1984. It was formed under the leadership of Kashiram. This party seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. It has its main base in the state of Uttar Pradesh, but has its substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. तो फ्रेंड्स, ये था बीएसपी के बारे में। अब बात करते हैं सीपीआईएम की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्टी है ये फॉर्म हुई 1964 में। कब फॉर्म हुई थी? 1964 में। और फ्रेंड्स, ये जो पार्टी है ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करती है। तो फ्रेंड्स, सोशलिज्म आपको पता है क्योंकि आप क्लास 9th में सोशलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सोशलिज्म यानी जो समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिल के कलेक्टिवली प्रॉपर्टी को ओन करेंगे, फैक्ट्रीज ओन करेंगे, लैंड ओन करेंगे, ताकि सोशल इक्वालिटी बनी रहे। सेक्युलरिज्म हमने आपको भी बताया ही था कि सेक्युलरिज्म यानी कि सारे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब एकजुट होके रहेंगे और सभी फेथ्स, सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। और डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लोग गवर्नमेंट चुनते हैं। और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म यानी जो कार्ल मार्क्स थे और व्लादिमीर लेनिन थे, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रशियन रेवोल्यूशन में, आपको याद होगा। तो इनके जो विचार थे यानी क्लासलेस सोसाइटी के विचार, इस तरह के कुछ बिलीव्स हैं इस पार्टी के। फ्रेंड्स, इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स, जी हाँ 34 ईयर्स तक लगातार गवर्नमेंट फॉर्म की। 2014 इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा में 2014 में ये पार्टी 9 सीट्स जीत पाई थी। तो क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फॉर्म हुई थी 1964 में। ये पार्टी सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को, और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को फॉलो करती है। सीपीआईएम
वेस्ट बंगाल में 34 इयर्स तक लगातार इस पार्टी ने सरकार बनाई है और 2014 लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने टोटल 9 सीट्स जीती हैं लोकसभा में। तो फ्रेंड्स, ये था CPIM। अब बात करते हैं CPI की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1925 में। ये पार्टी बिलीव करती है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म में और डेमोक्रेसी में। ये पार्टी केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत एक्टिव है। 2014 लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में फॉर्म हुई। ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में। ये पार्टी केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत एक्टिव है और 2014 लोकसभा इलेक्शन में ये पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। सो लेट अस रिवाइज दिस। Communist Party of India, CPI, was formed in 1925. This party believes in Marxism-Leninism, secularism and democracy. This party is active in states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In 2014 Lok Sabha elections, it won only one seat. अब बात करते हैं फ्रेंड्स NCP की, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। तो ये पार्टी 1999 में कांग्रेस पार्टी, जी हाँ INC पार्टी जो हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ी थी, उस पार्टी से स्प्लिट होके, अलग होके फॉर्म हुई थी। फ्रेंड्स, ये पार्टी NCP डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। तो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म आपको पता है, इक्वालिटी मतलब सभी लोग इक्वल रहें सोसाइटी में, सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल जस्टिस मिले और अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब ना होता जाए, तो सोशल जस्टिस सबका हक है। और फेडरलिज्म यानी पावर स्टेट और सेंटर में डिवाइड होनी चाहिए। तो इनको ये पार्टी सपोर्ट करते हैं और ये पार्टी महाराष्ट्र और मेघालय में बहुत एक्टिव है। तो ये था NCP के बारे में। और AITC के बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, ये पार्टी लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी और 2016 में ये पार्टी एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुई। ये पार्टी सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। AITC जो पार्टी है, ये वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बहुत एक्टिव है। 2014 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो ये पार्टी 34 सीट्स जीती थी लोकसभा में। तो हमने NCP के बारे में और AITC के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो फॉर्म हुई थी 1999 में INC कांग्रेस पार्टी जो थी उससे स्प्लिट होके। ये पार्टी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है और ये पार्टी महाराष्ट्र और मेघालय में एक्टिव है। और AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी और 2016 में इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था। ये पार्टी फॉलो करती है, बिलीव करती है सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को। और वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में ये पार्टी बहुत एक्टिव है।
तो फ्रेंड्स 2014 इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन में AITC जो है इस पार्टी ने कितनी सीट्स जीते थे? 34 सीट्स. So let us revise both these parties once again. NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, it was formed in 1999 following a split in the Congress party. It believes in democracy, secularism, equality, social justice and federalism. It has its significant presence in Maharashtra, Meghalaya, Manipur and Assam. AITC की अब बात करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. So this party was launched on 1st January 1998 under Mamata Banerjee's leadership. It was recognized as a national party in 2016. This party supports secularism and federalism. Active in West Bengal, Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura. In Lok Sabha elections in 2014, it won 34 seats in Lok Sabha. तो फ्रेंड्स ये था हमारा 6th मॉड्यूल और इस मॉड्यूल के एंड पे हमने सारी नेशनल पार्टीज कवर कर ली हैं. यानी जो 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं प्रेजेंट हैं उनको हमने सबको कवर कर लिया है. सबके बारे में हम अब जान गए हैं. तो फ्रेंड्स ये मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम अब स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज की बात करेंगे. तो अब टाइम है इस मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस का.